नमस्ते। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचीत् सादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। आज मैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से बालकांड के अष्टम सर्ग का पाठ करने वाला हूँ। इससे पहले हमने सप्तम सर्ग में अयोध्या के राजमंत्रियों के गुण और उनकी नीति का वर्णन किया था। तो अष्टम सर्ग शुरू करते हैं। तस्य चैवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थं तप्यमानस्य नासीद वंशकरः सुतः। संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महात्मा राजा दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः सुतार्थं वाजिमेधेन किमर्थं न यजाम्यहम्। उसके लिए चिंता करते करते एक दिन उन महामनस्वी नरेश के मन में यह विचार हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्यों न करूं। स निशितां मतिं कृत्वा यष्टव्यमिति बुद्धिमान् मंत्रिभिः सह धर्मात्मा सर्वैरपि कृतात्मभिः। ततोऽहं ब्रवीन् महातेजाः सुमन्त्रं मन्त्रिसत्तं शीघ्रमानय मी सर्वान् गुरुंस्तान् सुपुरोहितान्। अपने समस्त शुद्ध बुद्धि वाले मंत्रियों के साथ परामर्श पूर्वक यज्ञ करने का ही निश्चित विचार करके उन महातेजस्वी बुद्धिमान एवं महाधर्मात्मा राजा ने सुमंत्र से कहा, मंत्रीवर, तुम मेरे समस्त गुरुजनों एवं पुरोहितों को यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। ततः सुमंत्र त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत सतान सर्वान् समस्तान् वेद पारगान्। तब शीघ्रतापूर्वक पराक्रम प्रकट करने वाले सुमंत्र तुरंत जाकर उन समस्त वेद विद्या के पारंगत मुनियों को यहाँ बुला लाए। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमत् काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये चापन्ये द्विजोत्तमाः तान् पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा इदं धर्मार्थ सहितं श्लक्षणं वचनं ब्रवीत। सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, कुल पुरोहित वशिष्ठ तथा और भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, उन सबकी पूजा करके धर्मात्मा राजा दशरथ ने धर्म और अर्थ से युक्त यह मधुर वचन कहा। मम लालप्यमानस्य सुतार्थं नास्ति वै सुखं तदर्थं हयमेधेन यक्ष्यामीति मतिर्मम। महर्षियों में सदा पुत्र के लिए विलाप करता रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह निश्चय लिया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध द्वारा भगवान का यजन करूंगा। तदहं यष्टुमिच्छामि शास्त्रदृष्टेन कर्मणा कथं प्राप्स्याम्यहं कामं बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्।
मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं। अतः किस प्रकार मुझे मेरी मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, इसका विचार आप लोग यहाँ करें। ततः साध्वती तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखेरितम्। राजा के ऐसा कहने पर वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने बहुत अच्छा कहकर उनके मुख से कहे गए पूर्वोक्त वचन की प्रशंसा की। उच्चुश्च परम प्रीताः सर्वे दशरथं वचः संभाराः संव्रियन्तां ते दुर्गश्च विमुच्यताम्। शरव्याश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयतां सर्वथा प्राप्स्यसे पुत्रान् विप्रेतांश्च पार्थिव यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। फिर वे सभी अत्यंत प्रसन्न होकर राजा दशरथ से बोले, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, भूमंडल में भ्रमण के लिए यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा अपनी इच्छा के अनुरूप पुत्र प्राप्त कर लोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे हृदय में ऐसी धार्मिक बुद्धि का उदय हुआ है। ततस्तुष्टो भवत राजा श्रुत्वैतद् द्विजभाषितम्। अमात्यान् ब्रवीद राजा हर्षव्याकुललोचनः। संभाराः संभ्रियन्तां मे गुरूणां वचनादिह। समर्थाधिष्ठितश्चाश्वः सोपाध्यायो विमुच्यतां। सर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। शान्तयश्चापि वर्धन्तां यथा कल्पं यदा विधि शक्यः प्राप्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता। नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे छिद्रं हि विक्रियन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः। ब्राह्मणों का यह कथन सुनकर राजा बहुत संतुष्ट हुए। हर्ष से उनके नेत्र चंचल हो उठे। वे अपने मंत्रियों से बोले, गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार यज्ञ की सामग्री यहाँ एकत्र की जाए। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में उपाध्याय सहित अश्व को छोड़ा जाए। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म का विस्तार किया जाए, अर्थात जिससे विघ्नों का निवारण हो। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं, परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। ब्रह्म राक्षस वह ब्राह्मण होते हैं जिनको बीज मंत्रों और ज्ञान होता है और वो अपनी आयु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनको अपनी शेष आयु ब्रह्म राक्षस की योनि में गुजारनी पड़ती है। काफी शक्तिशाली होते हैं और ज्ञानी भी। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधिपूर्वं मे क्रतुरेष समाप्यते
तथा विधानम क्रियताम समर्थाः साधनेष्वति। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपन्न हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथित चाब्रुवन् सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजिताः। पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथापूर्वं निशम्यते। राजा के द्वारा सम्मानित हुए समस्त मंत्री पूर्ववत अपने वचनों को उनके वचनों को सुनकर बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। तथा द्विजास्ते धर्मज्ञा वर्धयन्तो नृपोत्तमम्। अनुज्ञातास्ततः अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जगमुयर्थ गतम्। पुनर्जगमुयर्थ गतम्। इसी प्रकार वे सभी धर्मज्ञ ब्राह्मण भी नृपश्रेष्ठ दशरथ को बधाई देते हुए उनकी आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही फिर लौट गए। विसर्जयित्वा तान् विप्रान् सचिवानिदम्ब्रवीत्। ऋत्विग्भृगुपसंदिष्टो यथावत् क्रतुराप्यताम्। उन ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने मंत्रियों से कहा, पुरोहितों के आदेश के अनुसार इस यज्ञ को विधिवत पूर्ण करना चाहिए। इत्युक्त्वा नृप शार्दूलः सचिवान् समुपस्थितान् विसर्जयित्वा स्वं वेश्म प्रविवेश महामतिः। वहां उपस्थित हुए मंत्रियों से ऐसा कहकर परम बुद्धिमान नृपश्रेष्ठ दशरथ उन्हें विदा करके अपने महल में चले गए। ततः स गत्वा ताः पत्नीर्नरेन्द्रो हृदयंगमाः उवाच दीक्षां विशद यक्ष्येऽहं सुतकारणात्। वहां जाकर नरेश ने अपनी प्यारी पत्नियों से कहा, देवियों, दीक्षा ग्रहण करो, मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। तासाम तेनातिकांतेन वचनेन सुवर्चसाम मुखपद्यान्य शोभन्त पद्मानि हिमात्यये। उस मनोहर वचन से उन सुंदर कांति वाली रानियों के मुख कमल वसंत ऋतु में विकसित होने वाले पंकजों के समान खिल उठे और अत्यंत शोभा पाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे अष्टमः सर्गः। नमस्कार।